नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मांगे, प्रशासन ने भ्रम फैला रहे हैं। इसी तरह की कोई बात नहीं हुई। निशा बांगरे। आमला में प्रारंभ हुआ विश्व शांति सर्वधर्म सम्मेलन। मध्य प्रदेश के बैतूल की पूर्व और वर्तमान में छतरपुर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जो कि अभी तक अपने इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थी, वो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गई है। जैसा कि आपको पता है कि निशा बांगरे ने आमला में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही थी और इस बात को लेकर प्रशासन से छुट्टी भी मांगी थी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस बात से आहत होकर डिप्टी कलेक्टर ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया और सभी जगह सुर्खियों में बनी हुई है। आमला नगर में पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के नए घर में प्रवेश के अवसर पर विश्व शांति सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अनेक धर्मों के धर्मगुरु आमला पहुंचे। इस बीच आमला पहुंचे पत्रकारों से चर्चा के दौरान निशा बांगरे ने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई कागजी कार्यवाही का नहीं कहा गया। प्रशासन भ्रम फैला रहा है। निशा बांगरे ने बताया कि नए घर के उद्घाटन के पूर्व सर्वधर्म प्रार्थना होगी और आगंतुक मेहमानों के साथ बैठकर विश्व शांति की बात करेंगे, जिससे पूरे विश्व में एक अच्छी बात की जाए। हम इस भवन को एक शिक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये कदम पहला है। कार्यक्रम आयोजनों को लेकर निशा बांगरे ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सारी व्यवस्था बनाई गई है, सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हैं। भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही है। हमने कार्यक्रम की सारी जानकारी प्रशासन को दे दी है। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कोई दस्तावेज मांगे नहीं थे। जो दस्तावेज देना था हमने दे दिए हैं। कार्यक्रम में 11 देश के लोगों को आना है, पता चला है कि जिसमें कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं महंत अनिलानंद, अभी समाज का प्रवक्ता प्रदेश में। जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को किस तरह से देखते हैं? इस सम्मेलन को मेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के हर शहरों में, हर गांव में, हर बड़े महानगरों में इस प्रकार के सम्मेलन और इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए आज के परिवेश को देखते हुए, क्योंकि अब सर्वधर्म समभाव की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है, जहां तक मैं भी समझता हूं और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम हुआ करें, और मैं तो पूरे देश के शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जब भी सर्वधर्म समभाव के कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म का कोई कार्यक्रम हो, और ये तो सर्वधर्म का कार्यक्रम है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दें और उसका सहयोग ही करें। ये मेरे प्रशासन से भी अनुरोध है। और इस सम्मेलन को आपने सवाल किया कि किस प्रकार से देखते हैं, तो ये एक बहुत ही समुचित समय पे समुचित सम्मेलन जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ के आयोजक को, निशा जी को और पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पूरे भोपाल से और अन्य जगहों से यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे साथ बनते सागर जी महाराज जी हैं, जो बौद्ध धर्म का पूरा अनुरूप करते हैं पूरे मध्य प्रदेश और कई देशों में। ज्ञानी गुरचरण सिंह जी हैं, फादर डिसूजा जी हैं, जो कि अभी PRO हैं सिख ईसाई मिशनरी के, और मौलाना अनवर साहब काजी साहब भोपाल से हैं। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने मन से सब लोग आए हैं कि इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है तो हमें जाना चाहिए। हम लोग किसी के बुलावे पे इस प्रकार से नहीं आए। हमें तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सम्मेलन हो रहा है, हमने कहा चलना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। गुरुचरण सिंह अरोरा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश। निशा बांगरे जी ने जो आज ये कार्यक्रम रखा है सर्वधर्म सद्भावना का, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये कलरफुल जो देश के अलग अलग धर्म जातियाँ हैं, सबको यहाँ पर इकट्ठा कर ये कार्यक्रम हो रहा है, वो बहुत ही बधाई की पात्र हैं। हम चाहते हैं कि देश खूब तरक्की करे, देश की प्रगति हो और देश की सुख और समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। और निशा जी जो हैं एक बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी हैं और उनका काम करने की शैली ऐसी है कि जो भी उनके पास जाता है और काम वो इस तरीके से करती हैं कि कोई निराश नहीं होता। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। ये आज यहाँ पर एक शुभारंभ भी हो रहा है, लाइब्रेरी का भी, और इस मकान का भी उद्घाटन हो रहा है। तो वो बहुत ही बधाई की पात्र हैं। जो भी
लोग इस लाइब्रेरी में यहाँ पर रहेंगे, आएंगे और उनको जो है यहाँ पर सब तरह का फ़ायदा मिलेगा और यहाँ की क्षेत्र की जनता को उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं यहाँ सभी को, सभी धर्म के जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, खासकर निशा बागरे जी को बधाई देता हूँ। आज पूरा आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बनेगी? नमस्कार। आज जो यहाँ आमला में मेरा मकान बन रहा है उसके उद्घाटन के लिए हमने सर्वधर्म गुरुओं को बुलाया है। सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना होगी और फिर जो हमारे मेहमान आए हैं उनके साथ हम बैठ कर के विश्व शांति और सर्वधर्म की बात करेंगे, जिससे पूरे विश्व में जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना जाए और एक अच्छी भावना के साथ हम इस कार्य की शुरुआत करें, क्योंकि हम इस भवन को एक शिक्षा केंद्र के रूप में बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पहला कदम है। मैम, जो लोग आ रहे हैं विदेशी मेहमान, क्या उनके वीजे की व्यवस्था हो पाई थी? सारी और व्यवस्थाएं किस वीजे पे आ हैं, रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भ्रम फैलाया जा रहा है। मैम, आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो अपना राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन की बात कही जा रही थी, क्या राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा या खाली उद्घाटन कार्यक्रम है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें आ रहे हैं। उद्घाटन के साथ साथ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे। अगर प्रशासन जिस तरह से अभी तक बोल रहा है कि अनुमति के लिए किसी तरह से कोई भी अपना दस्तावेज नहीं मिल पाए, इस मामले में आपका क्या कहना है? प्रशासन ने दस्तावेज मांगे ही नहीं और जो दस्तावेज हमें देने थे हमने दे दिए हैं। उन्होंने बिना मांगे, बिना जानकारी जुटाए एक गलत विषय लिखकर, गलत कारण लिख करके जो है वो अनुमति ना देने की बात कही है, लेकिन हमें इसमें अनुमति की ज़रूरत भी नहीं है। कितने देश के लोग सम्मिलित हैं? इसमें 11 देशों के लोगों को आना है, जिसमें से मेरे ख्याल से 2-3 नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें आंखों देखी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।